यह दुर्गा चालीसा का पाठ सामान्य पाठ नहीं है। एकाग्र तो करो, किसी बड़ी बड़ी साधनाओं की आवश्यकता नहीं। चैतन्यता से मां के चरणों में बैठो, श्रद्धा विश्वास से मां के दुर्गा चालीसा के पाठ को करो। एक एक दुर्गा चालीसा पाठ आपके जीवन को रूपांतरित करता चला जाएगा। मगर आवश्यकता है निष्ठा, विश्वास और समर्पण की। मां की भक्ति से आप लोग बहुत भटक चुके हैं, दूर जा चुके हैं। क्योंकि मां से दूर जाने का तात्पर्य आप अपनी आत्मा से दूर जा चुके हैं। क्योंकि आपकी आत्मा पे इतने बड़े बड़े आवरण पड़ चुके हैं कि आपका मन एकाग्र नहीं हो पाता। इसीलिए आवश्यकता है एक प्रवाह पैदा करने की। गुरु की आवश्यकता इसीलिए होती है। मां और आपके रिश्ते के बीच किसी की आवश्यकता नहीं है, मगर गुरु की आवश्यकता इसीलिए रहती है कि गुरु आपके विचारों को बार बार उस दिशा की ओर जोड़ सके कि जिस दिशा की ओर मुड़ करके आपका हित और आपका कल्याण होना है। आप 2 घंटे 4 घंटे पाठ करते, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है आप कितने मन से एकाग्र होकर के चालीसा को पाठ को करते हैं। उस भाव में डूबने का प्रयास करो जिसे देवाधिदेव भी मां कह करके पुकारते हैं। हर विषम परिस्थितियों में जब कोई सहारा नहीं प्राप्त होता, तब उन्हें मां की कृपा और मां की कृपा की याद आती है। और इस भूतल पर आज तक एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है। देवताओं को असफल होते तो हजारों बार सुना गया है। अनेकों बार उनको दूसरों की शरणों में जाना पड़ा है, मगर एक भी उदाहरण हमारे धर्म शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों में, ऋषियों मुनियों ने कहीं ऐसा नहीं बताया जहां उस परम सत्ता को असफल होना पड़ा हो। और इसके पीछे वही मूल रहस्य है कि अनंत लोक ब्रह्मांडों की जननी हुए परम सत्ता है। और जो जिस चीज की जन्मदात्री होती है उससे पार तो कुछ होता ही नहीं है। वह जहां जो चाहे परिवर्तन कर सकती है।